से खबर है जहां आयोजित राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव के समापन समारोह में पहुंचे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मनोज लारव भी अपने मन को यहां पर बाल मन को रोक नहीं पाए। स्वदेशी मेले का पूरा आनंद लेते हुए झूले पर उन्होंने झूला, दुकानों से खरीदारी की। मंत्री ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्वदेशी मेला सभी की जो है प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भारत में बने उत्पाद ही हमारे जीवन में उपयोग आएंगे और उन्हें करना भी चाहिए उपयोग। सांसद सीपी जोशी ने बताया है कि मेले का काफी सुखद अनुभव रहा, लोगों का काफी जुड़ाव देखने को मिला। विधायक चंद्रभान सिंह ने कहा है कि अब तक का सबसे बड़ा मेले का आयोजन किया गया है, यहाँ आने वाले व्यापारी में खुशी देखी जा रही है। सर, जिस मेले में आप यहाँ आए, किस तरह का अनुभव आपको लगा? अत्यंत सुखद की अनुभूति हो रही है क्योंकि स्वदेशी मेला लगा हुआ है और मेला सबको प्रेरणा दे रहा है कि भारत में बने हुए उत्पाद ही हमारे जीवन में उपयोग करना चाहिए। उससे हम अधिक लोगों को रोजगार भी दिला पाएंगे तो आर्थिक दृष्टि से हमारा देश सुदृढ़ भी बना पाएंगे। सर, किस तरह 6 दिन का यहाँ अनुभव आपने देखा, लगातार आप यहाँ बने हुए हैं, तो कैसा क्या अनुभव? बहुत सुखद अनुभव है। जिस प्रकार की उपस्थिति यहाँ रही है मेले में, मैं सोचता हूँ उसने सबको संतोष दिया है, संतुष्टि दी है, क्योंकि जिस भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा के साथ कि सांसद अपने क्षेत्र में स्वदेशी मेला करे, खेलकूद करे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वदेशी खान पान हो, तो उसी के निमित्त आज ये 6 दिवसीय मेला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा कि हम आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी के भाव को कैसे तक आम जन तक पहुंचा सके। और मैं सोचता हूँ ये मेला कई हद तक बहुत सफल रहा है और जो दुकानदार आए हैं देश भर के अलग अलग कोनों से, वो लोग भी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में पहला मेला होगा जहां सुविधाएं व्यवस्थाओं से लेकर बहुत अच्छी बिक्री उनकी हुई। आपने सर एक अच्छी पहल की यहाँ पर, जैसे राष्ट्रीय स्वदेशी मेले का महोत्सव 6 दिन का आयोजन हुआ, तो क्या अब ये क्यों लोगों की डिमांड बन चुकी है? क्या हर साल इस तरह का आयोजन होने की? देखिए, अभी इस बार का हमें ये था, भविष्य की तो सीपी जोशी कल रहेगा नहीं रहेगा, जीवन रहे उसको कही नहीं सकते, लेकिन ऐसे नवाचार होने चाहिए और इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में जिस तरह का राष्ट्रीय महोत्सव आयोजन हुआ है 6 दिवसीय, आने वाले टाइम में ऐसा क्या और हो ताकि लोगों का जुड़ाव इस तरह से बने? वास्तव में स्वदेशी जो मेला लगा है वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। यहाँ की जनता जिस प्रकार की उमड़ी और जिस प्रकार का मेला लगा है, वास्तव में ये नंबर 1 मेला अभी तक लगा, उसमें मेला लगा। वो व्यापारी भी इतने खुश हैं, इनको बहुत बड़ा व्यापार हुआ है और स्वदेशी बाहर के राज्यों से भी काफी यहाँ संख्या में आए और काफी अच्छा मेला लगा। और मैं इस प्रकार का मेला लगता हो रहे, हम सभी हमारे एमपी साहब, हम सब जनप्रतिनिधि कोशिश करेंगे हर साल कैसे लगे। देखिए, शिक्षा मंत्री मदन लाल जी वो अभी यहाँ शॉप पे पहुंचे हैं और यहाँ जो है खरीदारी कर रहे हैं, दुकानों का जायजा ले रहे हैं और थोड़ी देर पहले भी वो यहाँ झूला झूले हैं। और यही जो सीपी जोशी उनका कहना है कि इस तरह के जो है नवाचार होना चाहिए ताकि लोगों का एक जुड़ाव हो। सलमान, एनडीटीवी, चित्तौड़गढ़। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का आज भीलवाड़ा दौरा देखने को मिला। भीलवाड़ा टाउन हॉल पहुंचे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा और बैरवा दिवस समारोह में ये शिरकत जो है कर रहे हैं। निगम के महाराणा प्रताप सभागार में कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम में जितने प्रतिभाग हैं, लोग हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का आज भीलवाड़ा दौरा और भीलवाड़ा टाउन हॉल पहुंचे डॉक्टर बैरवा दिवस समारोह में कर रहे हैं शिरकत। निगम के महाराणा प्रताप सभागार में कार्यक्रम हो रहा है और प्रतिभागों को यहां सम्मान दिया जा रहा है। ब्यावर से खबर है, वहीं डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद बैरवा ब्यावर भी पहुंचे हैं। उस दौरान वे शहर के शाहपुरा मोहल्ला स्थित बोहरा पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागमार के स्वर्गीय पिता विशन लाल बागमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान डेप्यूटी सीएम बैरवा ने स्वर्गीय बागमार के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति तथा परमपिता परमेश्वर से अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है। श्रद्धासुमन अर्पित करने के पश्चात डेप्यूटी सीएम बैरवा ने राज्य मंत्री श्रीमती मंजू बागमार, पार्षद भरत बागमार, पवन बागमार सहित अन्य परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। डेप्यूटी सीएम बैरवा के साथ मकराना के पूर्व विधायक श्री राम भीचर, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत तथा कांग्रेसी नेता मनोज चौहान भी मौजूद थे।
पावटा पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर। भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ है। कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया है। रावली प्रकरण पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। 2002 में गहलोत सरकार ने मंजूरी दी थी और अब कांग्रेस कर रही है अरावली पर दोहरी राजनीति। राठौर का दावा है कि अरावली में खनन पर केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख है। कांग्रेस चाय के प्याले में तूफान खड़ा कर रही है। चोमू मामले में सीएम भजनलाल शर्मा की तत्परता की सराहना उन्होंने की है। राठौर ने कहा है कि एसएचओ को मिलना चाहिए पुरस्कार। उनकी बात में सत्यता है तो वो सूची क्यों नहीं जारी करते? तो कौन से खनन माफिया को पार्टी ने पनपाया है? ये खनन माफिया के साथ जो गठजोड़ कांग्रेस का रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं रहा। बजरी माफियाओं ने राजधानी के अंदर भी लोगों को कुचलने में कांग्रेस के समय में कसर नहीं छोड़ी। ये बजरी का बड़ी बड़ी लीज के माध्यम में एकाधिकार का काम भी कांग्रेस की देन है। और आज अरावली का जो विवाद चल रहा है, जिसको परिभाषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी कांग्रेस पार्टी ने अपने कबीना की बैठक में गहलोत साहब की अगुवाई में इसको स्वीकार किया था। आज किस मुंह लेकर वो किस प्रकार की बातें कर रही हैं, मैं समझता हूं उनकी सारी बातें बेबुनियाद और बेसिर पे है। शाहपुरा जयपुर ग्रामीण से खबर है। शाहपुरा भी पहुंचे हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौर। भाजपा नेता उपेंद्र यादव के नेतृत्व में राठौर का स्वागत किया गया है। पूर्व मंत्री राठौर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की कही है बात। राठौर ने भाजपा नेता उपेंद्र यादव द्वारा अमरसर को पंचायत समिति बनाने के लिए दिए गए पत्र को लेकर जल्द सौगात मिलने पर बात कही है। निःशुल्क कोचिंग संस्था के विद्यार्थियों से भी रूबरू हुए पूर्व मंत्री राठौर। अरावली प्रकरण को लेकर राठौर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। 2002 में अशोक गहलोत की सरकार ने ही इसे स्वीकृति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने शपथ पत्र दिए थे। अब उल्टे बांस बरेली को जा रहे हैं, ये राठौर साहब का कहना है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रावली में किसी प्रकार के खनन की अनुमति नहीं होगी। बिना मुद्दों के मुद्दा बनाना कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन देखने को मिला है। एनएसयूआई की जयपुर रैली में जाने का मामला है। 26 दिसंबर को जयपुर में रैली है। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष संजय कताला पर आरोप है 500 रुपए प्रति मजदूर देने का वादा किया गया था और पैसे के लिए 2 दिन से भटक रहे हैं मजदूर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं विधायक मनोज मेघवाल से भी मजदूर मिले हैं। मजदूरी देने की मांग करते घंटाघर चौक में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस के खिलाफ मजदूरों का प्रदर्शन, एनएसयूआई की जयपुर रैली में जाने का मामला और 26 दिसंबर को जयपुर में जाना। गजेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गजेंद्र, क्या पूरा मामला है, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, ये अभी हाल ही में कांग्रेस की जयपुर के अंदर एनएसयूआई की रैली है वो हुई थी और अरावली बचाने को लेकर हुई थी, जिसके अंदर रतनगढ़ से सुजानगढ़ से भी मजदूरों को है वो ले जाया गया था। मजदूरों का आरोप ये है कि उन्हें 500 रुपए की दहाड़े पर और साथ ही चाय नाश्ता खाने का भी बोला गया था, लेकिन जब रैली समाप्त हुई तो ना ही तो उनको खाने को कुछ दिया गया और ना ही उनको मजदूरी दी गई। 2 दिनों से मजदूर हैं वो कह रहे हैं कि हम भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ। हमने कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज मेघवाल से भी बात की, इसके अलावा जो एनएसयूआई जिला अध्यक्ष है उनसे भी बात की गई है, लेकिन हमारी जो मजदूरी है वो हमें नहीं दी जा रही है। ऐसे में आज हमें मजबूरन ये आंदोलन है, ये प्रदर्शन वो करना पड़ रहा है। मजदूरों का साफ तौर पर आरोप है कि हमें 500 रुपए का देने का बोला गया था, लेकिन अभी तक उनको मजदूरी नहीं मिली। ऐसे में अब बीजेपी को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर हमला बोलने का मौका है वो मिल गया है। स्थानीय कांग्रेस के नेता भी अब कांग्रेस के नेताओं पर भी अब बीजेपी के नेता है वो हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का जाल चेहरा है जो कि मजदूरों का शोषण करता है और इसी का ये एक जीता जागता उदाहरण है कि मजदूरों को उनकी मजदूरी है वो कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दी। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। ये एक तरफ तो पूरे देश भर में अरावली बचाओ का नाटक कर रही है और दूसरी ओर आप स्थिति देख रहे हैं कि ये मजदूर भाई है अरावली बचाने की रैली में इनको 500 रुपए का लालच देकर कि भाई आप रैली में चलो आपको 500 रुपए देंगे और इनको आज रैली में भी ले गए, पानी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं की, नहीं इनको मजदूरी दी और ये लोग पिछले 2 दिनों से घूम रहे हैं। वे विधायक आवास पर भी जाते रहे हैं, विधायक जी से भी इन्होंने मांग की लेकिन कुछ नहीं मिला। ये यहाँ सुजानगढ़ थाने में भी गए लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कांग्रेस है जो अरावली का नाटक करके, वास्तविकता तो ये है इन लोगों को मजदूरों की मजदूरी खा रहे हैं।